गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं एक नया वीडियो में हूँ या नया क्लास में हूँ जिसमें मैं आज बात करूँगा कि एक मैं नया सीरीज़ कर रहा हूँ। उस सीरीज़ का नाम है M11। ठीक है ना। M11 में क्या करेंगे, हम क्लास 11th के सारे चैप्टर को करेंगे। क्लास 11th का क्या लो कि ये बैच है, इसमें हम सारा क्लास 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारा चैप्टर का। ठीक है। उसके बाद M12 भी शुरू होगा जिसमें 12th का होगा, वो देखा जाएगा कब हो रहा है, बता दूंगा। इसमें M11 में होगा केवल 11th क्लास होगा, मैथ के सारे चैप्टर डिटेल डिस्कशन होंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग जो बात करेंगे M11 का जो पहला क्लास है, सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वैसे सारा चैप्टर होगा लेकिन सेट फंक्शन ऐसे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो ज़्यादा आसान होगा। इसमें हम सेट का बात करेंगे। क्लास 11th का है बैच ये। अब अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो क्लास 11th में होंगे। ठीक है ना। और चलना मेरे साथ बनाना, देखना कितना आसान होगा। ना कोई फार्मूला याद करना है ना कुछ, बस सारा कुछ समझते समझते सारा कंसेप्ट बना बना करके हम लोग करेंगे एकदम इजी वे में, है ना। एकदम जैसे खेल रहे हो वैसे चलेंगे एकदम, है ना। ये 11th क्लास का है, बस यही याद रखना M11। ये एक नया प्ले स्टोर में एक नया बना होगा आपका। ठीक है ना। एक नया प्लेलिस्ट होगा M11 का, उसमें सारा 11th क्लास का वीडियो रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हम सेट का ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देर का क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सेट का बात कर देते हैं कि सेट है क्या। तो सेट पढ़ते क्यों है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेट पढ़ते क्यों हैं। सेट्स इसलिए पढ़ते हैं, है ना, ताकि इसका मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में यूज है। चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, फंक्शन पढ़ो, है ना, कैलकुलस पढ़ो, सीक्वेंस सीरीज पढ़ो, हर जगह इसके बिना तो चल ही नहीं पाओगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ो, तो हर जगह सेट का बहुत बड़ा यूज़ है। देखिए जॉर्ज कैंटर है ना, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किए थे जॉर्ज कैंटर, है ना। याद रखना, सेट थ्योरी का खोज भी कह लो कि जॉर्ज कैंटर ही नहीं किया, सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था। तो हम सेट थ्योरी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं कि सेट को पहले बता रहे हैं क्या है सेट। तो सेट का डिफिनेशन कह लो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आर कॉल्ड सेट कह लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कह लो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ भैया, वेल डिफाइंड का मतलब क्या, ये मैंने लिखा है वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, उसको सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड का मतलब अगर हमने डिफाइन कर दिया तो वो सबके लिए एक ही होगा, सबके लिए एक ही होगा। जैसे मैं बोलूं कि वर्ल्ड के सबसे तेज तराज मैथमेटिशियन का कलेक्शन, ठीक है, तो ये सेट होगा या नहीं होगा, आप बताएंगे जरा, गेस करिए। तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मैथमेटिशियन तेज हो सकता है। कोई मैथमेटिशियन रामानुजन अच्छा लगता है तो किसी को आर्यभट्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। वेल डिफाइंड का मतलब एक बार डिफाइन कर दिए तो सब के लिए एक ही डिफिनेशन चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोल दिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब आप सबको ही बोलेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे बोलेंगे 1 2 3 4 गिनती के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अगर हमने कह दिया क्या कि होल नंबर, दिस इज, तो सबको समझ में आ रहा है कि होल नंबर का मतलब चाहे कोई भी आएगा इसी को ही होल नंबर बोलेगा, 0 से जो नंबर शुरू होता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो वेल डिफिनेशन का मतलब सब के लिए डिफिनेशन एक ही होना चाहिए, सब कोई वही बोलेगा। जैसे हम बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, कलेक्शन ऑफ, मान लो कह दिया हमने ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सेट है, या हैंडसम बॉयज भी कह सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबके लिए ब्यूटीफुल गर्ल का डिफिनेशन अलग अलग होता है। किसी को, है ना, अलग अलग टाइप के गर्ल्स ब्यूटीफुल लगती है, इसीलिए सबका डिफिनेशन अलग है। मान लो किसी को अगर, हाँ मैं उस पर जाऊँगा नहीं ज़्यादा, कोई लंबे कोई अगर लंबी लड़की है तो वो किसी को अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। कोई छोटी है वो किसी को अच्छा लगता है, कोई गोरी है, कोई मोटी है, छोटी है, अलग अलग सबके लिए अलग अलग डिफिनेशन है ब्यूटीफुल का, है ना। तो ये भी आपका सेट नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि वेल डिफिनेशन का मतलब एक बार डिफाइन कर दिया तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है। तो ये जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर का हो गया। ठीक है। अब चलिए कुछ और हम बात कर लेते हैं
कि सेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से, ए बी सी या कुछ से, इसी से क्या करते हैं, सेट को क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी सी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इधर सेट का अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इधर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सेट ए है, सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, इसके अंदर जो भी नंबर है, पहले तो बता दूं कि सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। अंदर में ये सब जो है, ये सब क्या है, एलिमेंट हैं, सेट के क्या है जी, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉमा लगा करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो एन ए लिखेंगे, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ऐसे ही कोई भी सेट होता है ना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एन ए, वो कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर कार्डिनल नंबर। इसी को क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर, एन ए एल है, कार्डिनल नंबर है ना। तो सेट का यहाँ कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 है, 4 है कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये रह गया सेट। अब थोड़ा देखो बात करेंगे कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और थोड़ा एग्जाम्पल कर लो ना। अभी मैं बहुत सारा बात करूंगा जिसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि सेट है कि नहीं। हाँ, तो चलिए यहाँ तक ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये याद रखना है। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट के अंदर जो होते हैं, सेट के अंदर जो भी लिखे रहते हैं, ये वाले जो रहते हैं, उसको एंट्रीज बोलते हैं। 1 2 3 4, मान लो ये क्या है जी, ये सब एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट कह लो, एलिमेंट कह लो। और इसी को कह सकते हो एंट्रीज भी कह सकते हो, ये एंट्रीज भी कह सकते हैं कि सेट के एंट्रीज है। देख लो ये ए है, अगर मान लो इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो 1, अगर एलिमेंट है सेट ए का तो ऐसे लिखते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं ना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, बताता है। इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, अगर मान लीजिए कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 भी सेट ए का एलिमेंट है, या ऐसे कह सकते हैं 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के मैं बता रहा हूँ। 1 इज, या 1 बिलोंग्स टू, सीधा 1 बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ए नहीं सेट ए पढ़ना है ना। अब ऐसे मान लो यहाँ पे होगा 5, तो 5 तो एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, इसको सेट ए पढ़ेंगे। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन को जब काट दें तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। अगर एलिमेंट है, सेट के अंदर का एंट्रीज है या एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट है। और अगर नहीं है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम बोलेंगे 5 नहीं है एलिमेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये मतलब हो गया बिलोंग्स टू का। ठीक है, अब आगे हम और चलते हैं, सेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कितने तरीके से सर, तो सेट को बहुत तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिए यहाँ पे हम जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए वो 2 तरीका। एक तो तरीका हो गया, देखिए रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया जी, ये रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और एक होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म, एक दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत आसान है सेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे जी, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं ना, सेट को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कैपिटल लेटर से। इसके अंदर जो एंट्रीज होते हैं या एलिमेंट होते हैं, बस कॉमा लगा करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 2 4 6 8 2 4 6 8, सेट ए का एलिमेंट है ना, दिख रहा है कि ये इवन नंबर है। लेकिन इसी को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट बिल्डर में हमको क्या करना होता है ना, कि सेट का तो नाम वही रहेगा,
एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और एक वर्ड ऐड करते हैं एक्स सच दैट एक्स। इसको क्या पढ़ना है, एक्स सच दैट, ये कॉलन जो है सच दैट को लिखे, इसको क्या, ये कॉलन का मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग जी, सच दैट। और ये जो सच दैट पढ़ते हैं और ये जो ब्रैकेट है इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स। क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल खाली पढ़ो ना, द सेट ऑफ ऑल, इसको द सेट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है वो सेट का एलिमेंट होगा, है ना। जैसे इसी को अगर लिख रहे हैं तो एक्स है ना इज इवन नंबर, यहाँ पे हमको इवन नंबर लिख रहा है, दिख रहा है कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर लेस देन 10, हमको दिख रहा है कि ये 10 से छोटा है, इवन नंबर है और 10 से छोटा है। तो सबसे पहले जो x का जो वैल्यू आएगा वही एलिमेंट होगा, ये हमेशा लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, है ना, सच दैट एक्स इज इवन नंबर, या कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब कि ये तो इतना लिखने का चलन है, इसके बाद एक फॉर्मूला लिखना है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देना कि एक्स है क्या, मतलब एक्स का मतलब एलिमेंट है क्या। वो डिस्क्रिप्शन कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई इनइक्वालिटी हो सकता है, या कोई स्टेटमेंट हो सकता है। आपका जैसा स्किल होगा वैसा आप लिख लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। और रोस्टर तो आसान है, कोई भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा करके लिखिए। तो ये तरीका होता है कॉमा लगा करके लिखने का। तो हम लोग हमेशा देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे और लिखेंगे। बस सेट बिल्डर का मतलब समझना है कि ऐसे लिखे रहेंगे हमेशा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10। एक और एग्जांपल भी लगा के हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और देखिएगा ना, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मैं बांट देता हूँ, वो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि बात करता हूँ, थोड़ा बता ही देता हूँ जी, कुछ सेट का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ के आते थे नेचुरल नंबर, अब हम लोग को नेचुरल नंबर नहीं पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है, जो नंबर लाइन है आपके पास, जैसे नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे तो सारे के सारे क्या है, इस नंबर लाइन पे रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर का बीच में जीरो होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है, और इधर क्या होता है जी नेगेटिव नंबर होता है। इसका क्या खूबसूरती है कि इस तरफ राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड जाते हैं तो नंबर क्या होता है इंक्रीज करता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर क्या होता है डिक्रीज करता है। कहने का मतलब मान लो कि अगर यहाँ 5 है तो 5 के इधर में इंक्रीज करेगा, बड़ा होगा 5 से, और इधर में क्या होगा 5 से छोटा होगा। तो यहाँ इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सबको हम लोग सेट के फॉर्म में देखने वाले हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे नेचुरल नंबर, अब यहाँ पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब वैसा नंबर है ना, काउंटिंग वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं जी सेट कहते हैं। दिस इज ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या पढ़ना है जी, एन नहीं पढ़ना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ना है। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और इनफाइनाइट तक जो सेट जाता है उसको इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ कर भी देते हैं कि देखिए कि अगर मान लीजिए कि सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये वाला सेट मान लीजिए कि ए है, तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा सेट को क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट, FINIT फाइनाइट सेट। इसमें क्या होगा फिक्स नंबर एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना, या यूँ कह लो कार्डिनल नंबर को काउंट कर सकते हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग काउंटेड, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। और एक ऐसा सेट मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, सेम ही सेट रहेगा 1 2 3 बस डॉट डॉट दिया रहेगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सारा ज़िंदगी बोल सकते हैं, कितने एलिमेंट है मेरे को नहीं पता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसा सेट को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे सर इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होंगे जी इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, डॉट डॉट लिखा रहेगा। तो ये भी नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट होता है। वैसे बहुत सारे इनफाइनाइट सेट अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा रियल नंबर का नंबर लाइन को मैं बताऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से सीखना है नया तरीका से, पहले वाले को, ठीक है। देखिए
तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि एक से जो शुरू होगा वैसा नंबर जो काउंटिंग का नंबर है उसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड है जी सेट ऑफ होल नंबर, डब्लू, बड़ा डब्लू है ना, कैपिटल डब्लू है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। दिस इज सेट है होल नंबर का, क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो छोटा होने का सवाल ही नहीं है। जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। आप देखो ना ग्राफ में अगर किसी को दिखाना है तो ग्राफ में भी सीखिए, नेचुरल नंबर को दिखाना होता है तो मान लीजिए 0 है, या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ग्राफ में 1 के बाद सीधा 2 के बाद सीधा 3, बीच का इसमें ही 2 और 3 के बीच ही इन्फाइनाइट नंबर है, लेकिन उसको नहीं दिखाना है ना, वो देखेंगे बाद में। बस 2 के बाद सीधा 3 नंबर है जो कि नेचुरल है, अब उसके बाद 4 5 6 ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 डॉट दे देते हैं, इससे पता चल जाता है कि 3 डॉट अनंत तक गया है, इन्फाइनाइट तक गया है ना। अब देखिए होल नंबर जो है ना, सेट ऑफ होल नंबर, ये 0 से शुरू होता है, आप देख लो सेट ऑफ होल नंबर 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो यहाँ से आप बना के दिखा सकते हो ग्राफ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला है ना, इधर -1 है, लेकिन ये पहला होल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा होल नंबर, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, अलग अलग डॉट दिखाइएगा, ये डार्क एंड सर्कल है, अब उसके बाद 3 डॉट ही दिखाएगा कि इन्फाइनाइट तक गया है। दिस इज होल नंबर को दिखाने का तरीका है। आप ध्यान से देखना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो नेचुरल नंबर है, ये वाला केवल 0 है ना, तो आप कह सकते हो ना कि होल नंबर में क्या है भैया, तो होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस 0 नंबर है ना। अगर होल नंबर में से 0 को हटा दें तो बाकी सारा का सारा होल नंबर नेचुरल है, 0 को छोड़ के सारे नंबर नेचुरल है ना। तो और नेचुरल में देखो सारा नेचुरल नंबर होल है, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर 1 2 3 इसमें है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम बात कर रहे हैं क्या सर, इंटीजर। इंटीजर किसको कहेंगे, देखिएगा जरा, इंटीजर्स को हम लोग आई से लिखेंगे या इसी को जेड से लिखते हैं, दोनों से लिखते हैं ना। इंटीजर का मतलब हो गया ऐसा, नंबर लाइन पे देखिए 0 है, 1 है, 2 है, और इधर में -1 -2 हाँ -3, इधर नंबर क्या हो रहा है जी, घट रहा है, मैं पहले ही बताया, इधर घटता है इधर बढ़ता है, तो ये सारे नंबर तुम्हारे इंटीजर है, आपके सारे नंबर इंटीजर हैं। इंटीजर को जेड से लिखते हैं, और तरीका हो गया लिखने का ऐसा कि इधर इधर माइनस इन्फाइनाइट से रहेगा ना, माइनस इन्फाइनाइट से इधर मान लो -3 -2 -1 0 1 2 और 3 इधर, और इधर इधर कहाँ तक चल जाएगा, इन्फाइनाइट तक चल जाएगा, या डॉट 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 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो 0 भी है 1 भी है, ऐसे लिखते हैं, और इधर भी 3 डॉट दिखा रहे हैं, ये इधर इन्फाइनाइट तक चला गया, और इसको भी आप इधर 3 तक कुछ नंबर तक जाइए और फिर 3 डॉट दिखा दीजिए, मतलब ये सारे नंबर हैं। ध्यान देना है, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, 3 और 4 के बीच में भी लाखों नंबर है, अरबों नंबर है, इन्फाइनाइट नंबर है कह सकते हो, लेकिन उसका नहीं बात करना। 3 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 5, ये सब नंबर इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर पे देखना क्या है ना बात, इंटीजर पे देखो बात क्या है कि यहाँ से तो देखिएगा तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेंगे, यहाँ से अगर जाएंगे तो ये होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इधर वाले नंबर देखो, 0 के इस तरफ वाले नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है, और 0 के इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो वो क्या है, नेगेटिव नंबर है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव और 0 को मिला करके बनता है इंटीजर, ठीक है। अब देखिए और मज़ेदार है, क्यू। क्यू से लिखेंगे हम लोग क्या जी, रेशनल नंबर को देखिए लिखेंगे, देखिए क्यू का मतलब रेशनल नंबर नहीं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज क्यू। क्यू का मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर जी। रेशनल नंबर का मतलब आप समझिए, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए हम सेट के फॉर्म में डिफाइन करने सिखाएंगे आपको। द सेट ऑफ ऑल, इसको क्या पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल, अभ्यास करिए, सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो होगा ना, x बराबर क्या होगा, p/q होगा, मतलब p/q के फॉर्म में नंबर को लिखना पड़ेगा, है ना। वेयर थोड़ा सा बता देते हैं कि वेयर p एंड q एंड है ना ये, वेयर p एंड q जो है बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, कॉमा भी लगा सकते हो या एंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नीचे वाला नंबर जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। x सच दैट x, द सेट ऑफ ऑल x
सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो होगा x इक्वल टू p/2, x ही ना सेट का एलिमेंट होता है तो वो p/q के फॉर्म में लिखा रहेगा, मतलब बाई के फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे 2/3, 7/2, -3/2, क्योंकि ये इंटीजर है pq, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर जो है और डेनोमिनेटर pq दोनों z होगा। z का मतलब अभी बताए थे इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये नीचे जीरो हो गया तो सर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ऊपर जीरो होगा, एकदम होगा, ऊपर जीरो नंबर होगा, हाँ होगा रेशनल नंबर। अब जैसे मान लो कोई नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सब है, सब रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नीचे तो वन सबका है ना, वन तो छुपा रहता है, वन तो सबके नीचे है, इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सबके नीचे वन लगा के आप कह सकते हो कि वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए एक चीज़ देखना, रैशनल नंबर के बाद ये जो बात आता है ना कि इसका हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी थोड़ा बात जान लेते हैं। देखना एक बात हम बोल रहे हैं कि ये 22/7, यहाँ देखिएगा ये 22/7, 22/7 ये रैशनल नंबर है। इरेशनल में हम पाई बोलेंगे, उसका भी वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन पाई को ना हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन ये 22/7 रैशनल नंबर है ना ये, क्योंकि p/q के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, है ना। और इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में ही लिखना हमेशा। दो फॉर्म बताया ना, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में लिखे हैं ये, इसको क्या पढ़ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए अगर इसको हम लोग डेसिमल में जाएंगे ना सर, डेसिमल, ये भी देखिए कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जैसे कि मान लो कि ये 3/2 रहेगा, तो डेसिमल अगर इसको तुम भाग दोगे ना तो 1.5 आएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेट कर जाना, ठीक है। और मान लो नहीं कटेगा, जैसे 10/3 को करोगे तो 3.3.333 ऐसे जाएगा, मतलब 3.3 रिपीट करेगा, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं रेकुरिंग, दिस इज रेकुरिंग होगा। रेकुरिंग की वो भी हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर इसका हम लोग करते हैं रेशनल नंबर का सर, तो ये क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है, और नहीं तो टर्मिनेटिंग होता है, और नहीं तो क्या होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, मान लो नहीं कट रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, माने बार बार एक ही नंबर को शो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उसको रिपीटिंग होना होगा, या इसी को तुम रेकुरिंग भी कह सकते हो, नॉन रिपीटिंग रेकुरिंग नंबर होगा डेसिमल में। सारा बात हम बता के रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन में फंसने का सवाल ही नहीं है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं जी, रेशनल नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला है सर आपका इरेशनल नंबर। अगला क्या है जी, देखिए ये इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या है ना। देखिए इरेशनल नंबर को अलग अलग बुक में, जैसे किसी में Q0 लिखता है, किसी बुक में T भी लिख देता है, कहीं कहीं S भी लिख देता है ना, S भी लिख देता है, इससे घबराना नहीं है ना। T से भी कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं S से भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ Q0 से लिख रहे हैं, S से भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या T से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, विच इज़ नॉट रेशनल, ऐसे भी आप लिख सकते हो सिंपल भाषा में। ये इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, विच इज़ नॉट रेशनल, विच इज़ नॉट रेशनल। इसको छोटा सा डेफिनेशन की, जो रेशनल नहीं होता है उसको इरेशनल कहते हैं, है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी से अगर लिख रहे हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंपल भाषा में क्या, रियल नंबर नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं है, डज नॉट एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, वो क्या इरेशनल है सर। अरे जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल ही होगा दोस्त, है ना। अब इसका अगर डेसिमल बात करना चाहेंगे हम लोग कि डेसिमल में क्या होता है, तो डेसिमल में ये क्या होता है, पूरा पूरी नहीं कटता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पहला चीज़ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या होता है, रेकुरिंग होता है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ना ही रिपीट करता है, नॉट रिपीटिंग, ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है, अलग अलग आएगा नंबर हर बार, दशमलव के बाद कोई पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, एकदम नंबर आने चाहने आएगा, कुछ भी आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आते जाएगा, कब क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं, ऐसा नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जनरली इसके एग्जांपल देखोगे तो तुम क्या होगा, √2,
√3 वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर हो, है ना। मान लो √9 होगा तो इसका तो वैल्यू 3 निकल जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इसलिए √9 रेशनल है, इरेशनल नहीं है। और क्यूब रूट रहेंगे ना, तो क्यूब रूट रहेगा तो ऐसा नंबर को नहीं रखना है, ये इरेशनल नहीं होगा क्योंकि इसका तो 3 निकल जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा, है ना। क्यूब रूट में रहेगा तो ऐसा रहेगा, ऐसा नंबर रहेगा कि जो निकलवे नहीं करे क्यूब रूट से बाहर, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर अंदर में नहीं रहेंगे, है ना। इसके अलावा भी रह सकते हैं और भी ऐसे। हाँ, थोड़ा सा मैं और एग्जांपल ही बता देता हूँ। देखिए इरेशनल नंबर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप कैसे। देखिए कि हमको यहाँ पे देखना, देखिए कि मान लीजिए कि रूट का मतलब, देखिए अगर √27 लिखा है, इसका मतलब 27 का पावर, यहाँ जो 2 छुपा रहता है 1/2, इरेशनल नंबर जी, ई भी और ई भी सेम चीज़ है। अगर मान लो यहाँ √26 रहेगा तो इसका मतलब हो गया 26 का पावर 1/2। अगर यहाँ क्यूब रूट रहेगा, अब मान लो कि यहाँ 26 रहेगा या 126 रहेगा तो 126 का पावर 1/3, ये सब इरेशनल नंबर है। मान लो यहाँ पे अगर मान लो कि 12 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा, इसका मतलब 12 का पावर 1/5, ये सब सर्च कह लो या ये सब जो है सब इरेशनल नंबर है। एक नंबर को याद रखिए, पाई, दिस इज पाई, इंपॉर्टेंट है, जो कि इरेशनल नंबर है ना। ये पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये रेशनल है, ये ख्याल रखना है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये सब जान के रखना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखिए लास्ट जो नंबर है बात कर रहे हैं रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट को कैसे बात करेंगे, रियल नंबर जो है R फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होते हैं कि ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पर के सारे नंबर ये 0 1 2 3 4 -1 -2 ये सारे नंबर जो है ना, सारे नंबर रियल नंबर हैं। और रियल नंबर को कैसे लिखते हैं भैया, ये सारे नंबर हैं तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमेशा लिखना पड़ेगा। रियल नंबर का मतलब हम कह सकते हो ऑल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे जितने नंबर हैं सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। या और भी कह सकते हो रेशनल नंबर को कि रेशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन मिला देने से जो बनता है वो रियल नंबर बनता है। देखो रेशनल को अगर आप Q से लिखो और T से लिखो इसको, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देने से क्या बनता है, रियल नंबर। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल और इरेशनल को मिला दो तो टोटल नंबर बन जाता है रियल नंबर, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल नंबर को अगर हम बांटना चाहें, रियल नंबर को देख लो, रियल नंबर को बांटना चाहें, दिस इज रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम कैसे बांट सकते हैं सर। और रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया क्योंकि इसके ऊपर केवल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर को आपको अगर बांटना है तो रेशनल नंबर में बांटिए और नहीं, और फिर क्या में बांटिए, इरेशनल नंबर में। एस लिखो या टी लिखो या Q0 लिखो, एक ही बात है। रेशनल नंबर या इरेशनल में बांटो, दिस इरेशनल है जी, क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये क्या है आपका रेशनल, दिस इज रेशनल। अब इसको भी हम बांट सकते हैं। रेशनल को क्या में बांटेंगे सर, तो रेशनल को हम लोग पहले बांटेंगे क्या में, एक तो हो जाएगा आपका इंटीजर, है ना, एक तो हो गया इंटीजर में बांट लो इसको, क्या में बांटोगे, इंटीजर। और इंटीजर को भी बांट लोगे आप क्या में बांटोगे भैया, तो इंटीजर को बांट लोगे होल नंबर में, और क्या कह लो, आपको नेचुरल नंबर में बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या यूँ कह लो कि इंटीजर को आप ऐसे बांट लो ना, इंटीजर को पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 में बांट लो। बांटने का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को अपने अंदर रख लेता है, सबको अपने अंदर कंटेन करता है या समाहित कर लेता है, सबका ये सुपर सेट है। आगे क्लास में सबसेट और सुपर सेट का बात करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी तो फाउंडेशन है, बस क्लियरिटी के लिए मैं सब बता दिया हूँ कि सबसे बड़ा नंबर अभी तक रियल नंबर है, जो जिसके अंदर सारे नंबर है, रियल नंबर लाइन पर सारे नंबर, यहाँ का भी नंबर रियल नंबर, यहाँ का भी नंबर रियल नंबर, यहाँ का भी नंबर रियल नंबर, यहाँ का सब जगह का नंबर क्या है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रियल नंबर को हमेशा कौन से फॉर्म में लिखेंगे जी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसको हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में।
और रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब फॉर्मूला वाला फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स वाली फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से हम लोग रफ कर देते हैं। देखिए एक छोटा सा डिस्कशन क्या कर देते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये सेट है तो सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो अगर मान लो ऐसे कोई लिख दे 1 2 3, हाँ 2 और 1 ऐसे दो दो बार लिख दे, तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं होता। रिपीट करने का, सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो वो इमैटेरियल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, नो मीनिंग। मतलब आप इसको दोबारा से लिखोगे 1 2 3 ही लिखोगे। ये जो दो बार लिखा है ना 1 2, ये दो बार, यहाँ देखिए 1 2 एक बार लिख दिए, तो दोबारा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बार पढ़ा जाएगा। मतलब कार्डिनल नंबर इसका भी 3 है और इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो इसका भी अगर आप कहोगे ना कि ये 1 2 3 है फिर 2 1 है, नहीं 1 2 3 ही है, दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता एक ही एलिमेंट को। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, repetition of element in set A has no meaning, has not allowed, allowed ही नहीं है। अगर रिपीट करके लिखा भी हुआ है तो आपको समझना है कि रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है ना। अब एक कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा। आपने क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। और आप चैप्टर को करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को बनाऊंगा, ठीक है।